द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। ओम सभी नमः बोलेंगे। ओम स्वस्ति श्रीमन महागणाधिपतये। किसको नमः किया आपने? स्वस्ति श्रीमन महागणाधि। किसको किया? स्वस्ति श्रीमन महागणाधि। हाँ तो कौन है ये? गणेश भगवान। सरस्वती। स्वस्ति श्रीमन, स्वस्ति मतलब कल्याण होता है, कल्याण करने वाले। स्वस्ति श्रीमन महागणाधिपतये मतलब गणेश जी को नमस्कार किया। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम, समझ आ गया? ओम उमा महेश्वराभ्याम, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम। ये किसको नमस्कार किया? वाणी हिरण्यगर्भ। वाणी मतलब सरस्वती, हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा जी का नाम। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम, ओम शची पुरंद्राभ्याम। ये किसको प्रणाम किया? शची पुरंद्राभ्याम। किसको प्रणाम किया? शची पुरंदर। कौन है ये? शची। शची इंद्र की पत्नी का नाम है। शची पुरंद्राभ्याम नमः। एक बार छोटी छोटी सी जानकारी दे दें जरा जो। शची इंद्र की पत्नी का नाम है। तो ये पुरंदर कौन है? हाँ, इंद्र का नाम है। और क्योंकि जो इंद्र का नाम है वो पुरंदर है। इंद्र व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र कुर्सी का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री व्यक्ति का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री तो चेयर का नाम है ना, कुर्सी का नाम है। जैसे इंद्रासन कहते हैं, तो इंद्र केवल कुर्सी का नाम है, इंद्र व्यक्ति का नाम नहीं है। तो इस समय इंद्र की कुर्सी में जो बैठा है, देवताओं के राजा इंद्र है। तो अगर हमको इस कम से कम पता होना चाहिए कि इंद्र की कुर्सी में इस समय कौन बैठा हुआ है। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, तो इस समय जो इंद्र की सत्ता में बैठा है उसका नाम क्या है? पुरंदर। और अगला जो इंद्र बनेंगे उनका नाम है कौन? जिन्होंने भगवान को सर्वस्व समर्पित किया था, राजा बलि। राजा बलि अगले इंद्र बनेंगे। तो इस प्रकार से तो एक ये भी समझ लीजिए, एक इंद्र कितना शासन करता है। जैसे हमारा नेता जो होता है 5 साल शासन करता है और फिर चुनाव होता है, तो ऐसी एक इंद्र कितना शासन, ये पुरंदर कब तक शासन करेगा, कब तक इंद्र के पद पर आसीन रहेगा। तो देखो अभी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे चलते चलते जब 71 बार रिपीट हो जाएंगे, 71 कितने बार? 71 बार रिपीट हो जाएंगे, तो उस टाइम को कहते हैं एक मनवंतर। 71 बार चतुर्युगी जब घूम जाएगा, इतने समय को क्या कहते हैं? बोलो। एक मनवंतर। क्या कहते हैं? एक मनवंतर तक एक इंद्र का शासन होता है। मतलब ये जब 71 बार घूमेंगे, इतनी सत्ता एक इंद्र की रहती है। तो अभी कौन सा कलयुग चल रहा है? अभी कौन सा कलयुग तो चल रहा है? कितनी बार रिपीट हुआ ये कलयुग अभी? आप नहीं, आप वो संकल्प में अभी पंडित जी करते हैं ना, अष्टाविंशतितमे कलयुगे। अष्टाविंशति मतलब 8 और विंशति मतलब 20, 28 बार। ये कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां। तो अभी इंद्र का आधा शासन भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जो घूमेगा 71 बार, तो इतने टाइम को कहते हैं एक मनवंतर। और 14 मनवंतरों के टाइम को कहते हैं, इस प्रकार से 14 मनवंतर के टाइम को कहते हैं एक कल्प। और ये एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मतलब ब्रह्मा जी के पहले तो एक ही इंद्र का शासन इतना लंबा, और उसमें ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 इंद्र शासन करके जा चुके। क्योंकि हमारी टाइमिंग अलग है, देवताओं की टाइम, ब्रह्मा जी आदि की टाइमिंग अलग है, देवताओं की अलग है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र शासन करके निकल चुके होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का आयु का 100 साल का प्रमाण कहा जाता है शास्त्रों में। तो हमारी आयु हमारा अलग है। हमारा तो सूर्य हुआ, सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ, तो इस प्रकार से एक दिन हमारा होता चला जाता है। लेकिन देवताओं का अलग है, पितरों का अलग है। पितरों का क्या होता है? छोटी छोटी जानकारी। 1 महीने का एक दिन होता है। किसका? देवताओं का। जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, ये देवताओं का दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है। 15 दिन होते हैं। पूर्णिमा उनकी अंतिम दिन का बिल्कुल संध्या काल होता है, उसका दिन समाप्त हो जाता है। उसके बाद जब कृष्ण पक्ष लगता है, तो वो देवताओं की 15 दिन की क्या होती है? एक रात होती है। तो 1 महीने का एक दिन होता है। तो इस प्रकार से वर्ष में केवल देवताओं के 12 ही दिन होते हैं। तो ये उनकी काउंटिंग है। पितरों का कैसा होता है? पितरों का भी सेम ऐसा ही है, लेकिन दिन रात में अंतर है। जो हमारी उजाली रात है, देवताओं की जो दिन है, वो उनका रात होता है। और जो कृष्ण पक्ष है, जो अंधेरी रात चलती है, तो वो पितरों का दिन होता है।
जो रात है देवताओं की वो पितरों का दिन होता है, इसलिए जो कृष्ण पक्ष में पैतृक कार्य जो किए जाते हैं वो अधिक फलदायी होते हैं। और उसमें भी जो अमावस्या है वो पितरों की को अति प्रिय अति प्रसन्न करने वाली तिथि कही गई है। अमाया पितरः स्मृता, इसलिए अमावस्या को पितरों का स्मरण पूर्वक यदि हम कुछ भी थोड़ा सा भी अगर पितरों के लिए निमित्त कुछ दे देते हैं तो वो बहुत अनंत गुना उनको या उनको बहुत प्रसन्नता पितरों को होती है, क्योंकि अमावस्या की तिथि पितरों को अति प्रिय है। तो इस प्रकार से इसलिए ध्यान रखते हुए हम चढ़ाएंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम, ओम उमा महेश्वराभ्याम, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम, ओम शची पुरंद्राभ्याम, ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो, ओम इष्ट देवताभ्यो, ओम कुल देवताभ्यो, ओम ग्राम देवताभ्यो, ओम स्थान देवताभ्यो, ओम वास्तु देवताभ्यो, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो भक्तेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो, ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। हाथ जोड़ लेंगे।